हाय होला नमस्ते। आज एक प्रोजेक्ट वीडियो के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि लेवल सुपरमाइंड हैकाथॉन की तरफ से एक प्री प्रोजेक्ट असाइनमेंट आया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज लैंग फ्लो एंड डेटा स्टैक्स को यूज़ करके हमें प्रोजेक्ट बनाना था। एंड व्हाट वाज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट, दैट इज सोशल मीडिया एनालिसिस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है एंड दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एक ऐसी काइंड ऑफ एप्लीकेशंस जो कि हमारे फेड डेटा के ऊपर काम करती है। ओके। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोनों ही टेक्नोलॉजीज, लैंग फ्लो, डेटा स्टैक्स, एलएलएम्स को इंटीग्रेशन करना एंड अपने बारे में चीज़ें क्रिएट करना, अपने डेटा सेट के ऊपर चीज़ें क्रिएट करनी। इसके अंदर कुछ कुछ स्टेप्स है हमारे पास कि हमारे पास एंगेजमेंट डेटा को हमें फेच करना है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टैक्स काम आएगा। फिर एनालाइज करना पोस्ट परफॉर्मेंस के, इसके अंदर हमारा लैंगफ्लो और एलएलएम मॉडल काम आएगा। एंड जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि प्रोवाइड इनसाइट, जो इनसाइट्स हमारे होंगे वो कौन देगा, हमें जीपीटी देगा। जीपीटी का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी भी नहीं होता है, बाकी सारे कई एलएलएम्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके। एक बार बेसिक सा एक बार फ्लो देखते हैं कि फ्लो क्या रहने वाला है। ओके। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे तीनों की तीनों टेक्नोलॉजीज के बारे में। दैट इज कि सबसे पहला हमारा आता है लैंग फ्लो। ओके। लैंग फ्लो के बारे में, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे फ्लो बनाना है एंड व्हाट ऑल नॉट। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेटा स्टैक्स एस्ट्रा डीबी। डेटा स्टैक्स एस्ट्रा डीबी कैसा प्लेटफॉर्म है, हाउ टू यूज, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी एक प्रोजेक्ट के लिए ये होता है कि उसके अंदर क्या चैलेंजेस फेस करे टीम ने, कैसे उसको बनाया एंड कैसे उसके एंड तक हम लेके गए हैं। ओके। फिर उसके बाद फॉर ऑफ कोर्स कि कौन सा एलएलएम यूज करना चाहिए एंड व्हाई हमने यूज करा एक पर्टिकुलर एलएलएम को चूज करने से पहले हमने क्या चीजें दिमाग में रखी हैं। ओके। सबसे पहले लेट्स जंप ऑन टू सीधा डायरेक्टली कि हमारा लैंग फ्लो कैसा है। लैंग फ्लो, देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें एक नाम से कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। लैंग फ्लो व्हाट इज, इट इज अ फ्लो। फ्लो किस चीज का फ्लो है ये? देखो, ये कुछ दिख रहा होगा कि कहीं से कुछ कुछ जोड़ रहा है। ओके ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये एक हमारा फ्लो है प्रॉपर, एक जिसको कहते हैं कि जहाँ से हमारा इनपुट आ रहा है एंड जहाँ तक हमारा आउटपुट जो होगा वो हमारे जो इनसाइट्स होंगे वो जनरेट होने तक। सबसे पहले एक हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है जहाँ पर यूजर का हमने नेम लिया है, इसको वो एक चैट इनपुट जा रहा है, एक जस्ट इंटरेक्टिव बनाने के लिए या फिर एक सेशन को स्टोर करने के लिए कौन से यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा है। देन उसके बाद वी हैव डेटा स्टैक्स एस्ट्रा डीबी। ये एक प्लेटफॉर्म है। डेटा स्टैक्स एस्ट्रा डीबी इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपना डेटाबेस को स्टोर करते हैं एंड उस डेटाबेस को स्टोर करने के बाद उसमें से आप वैल्यूएबल इनसाइट्स निकाल सकते हैं। ओके। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा स्टैक्स एस्ट्रा डीबी। ठीक है। एंड इसके अंदर वी हैव यूज गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स जो कि हेल्प करती हैं डेटा बेस एस्ट्रा डीबी से हमें कांटेक्ट करने में एंड उसके साथ इनसाइट्स निकालने में। देन वी हैव अ प्रॉम्प्ट टैब। प्रॉम्प्ट टैब क्या है? प्रॉम्प्ट तो हम सबको ही पता है कि एक कुछ भी ऐसी कमांड जो कि हमारे एलएलएम मॉडल को जा रही है। वही सेम चीज हो रही है कि हमारे एलएलएम मॉडल को ये चीज जा रही है। एक हमारा प्रॉम्प्ट है, उसके अंदर वी हैव रिटर्न अ टेम्पलेट कि कैसे कैसे हमारा उसको काम करना है, एलएलएम मॉडल को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, कैसे कैसे इनसाइट्स देने हैं, व्हाट एवर नॉट। ठीक है। देन उसके बाद एक सिंपल सा चैट आउटपुट। तो ये है हमारा एक बेसिक सा फ्लो एंड ये हाउ इट इज कनेक्टेड। प्रॉम्प्ट में वी हैव मेड अ कंटेक्स्ट वेरिएबल जिसके अंदर हमारा डेटा स्टैक एस्ट्रा डीबी से डेटा पार्स होके जाएगा एंड देन इट्स फाइनली फेड इनटू द एलएलएम। ठीक है। अब इसके बारे में कि क्या कंपोनेंट क्या यूज करता है, एक तो छोटी वीडियो रहने वाली है, तो वी हैव क्रिएटेड अ फ्लो चार्ट फॉर यू ताकि आप लोग भी अपना फ्लो चार्ट बना सकें एंड चीजें समझ सकें। ओके। एक चीज वहां पर हमने जो फ्लो देखा, उस फ्लो में वी हैव नॉट सीन दीज टू वैल्यूज। ओके। कौन कौन सी वैल्यूज हमने वहां पर नहीं देखी हैं? दिस वन, फाइल वैल्यू एंड स्प्लिट टेक्स्ट वैल्यू। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो काफी मतलब इंटरेस्टिंग था, मैंने तभी बोला, काफी चैलेंजिंग भी था। सो दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक जो कि काफी जने करते हैं कि लैंगफ्लो में जब हम बनाते हैं तो फाइल इनपुट लेने के लिए वी यूज फाइल टैब एंड ओके लेट मी जस्ट चेंज द कलर थोड़ा सा। ओके। हम फाइल इनपुट लेते हैं एंड स्प्लिट टेक्स्ट लेते हैं। ये दो चीजें होती हैं जो कि फाइल को प्रोसेस करने के काम आती हैं। इन टैब्स को एक बार लेने के बाद वी नीड टू रिमूव दीज टैब्स। ओके। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बार इसको डेटा स्टैक्स एसटीडीबी पे जाके समझते हैं। ठीक है। इन दो को लेने के बाद इसके अंदर देखिए एक हमने फाइल स्टोर कर रखी है जो कि ओ एंड ये फाइल जो है हमारी स्प्लिट टेक्स्ट में जाएगी जहां पर हमारी आगे प्रोसेसिंग हो रही है, देन इट्स फेड टू डेटा स्टैक्स एसटीडीबी। अब ये दो चीजें लैंग फ्लो में हमारे पास नहीं थी।
ठीक है, एक बार हम उससे समझते हैं तो ऐसा क्यों हुआ। सो बेसिकली दीज आर द कलेक्शन। यहाँ पर हम जाके ओवरव्यू पे जाके एंड देन यहाँ से टोकन्स एंड ऑल वो सब आपको इंटीग्रेट करने के लिए यूज होगा, तो इनको चीज़ों को कॉपी करके रखें। देन यहाँ पर एक वी कैन क्रिएट कलेक्शंस एंड ऑल मल्टीपल डेटा सेट्स को स्टोर करने के लिए। देन अब हम आते हैं, हमारा जो मेन डेटा सेट वहाँ पर यूज हो रहा है, उस डेटा सेट को हमने फीड करा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि फाइल को रिमूव करना है। फाइल को और स्प्लिट टेक्स्ट को रिमूव करना है इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि एक बार एपीआई बनाने के बाद जब हम उसको बार बार हिट करेंगे तो हमारी लैंगफ्लो की एपीआई क्या होती है, हिट होती है। ओके, सो अब वो जो एपीआई है उसमें क्या होगा, जब वो एपीआई हिट होगी बार बार उसको कॉल करेगा तो बार बार जो फाइल का डेटा है उसके अंदर पुश होता रहेगा। इसलिए जो फाइल और स्प्लिट टेक्स्ट डेटा है उसको हमें रिमूव करना जरूरी है। अब उससे क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है सैंपल के लिए आप जो एंट्रीज लेंगे वो बार बार आपको दिखेगा, बढ़ेगी। यहाँ पर डायमेंशंस के अंदर फर्क पड़ेगा। ओके, एंड वो किस वजह से होगा, क्योंकि वो जो फाइल है हमने यूज करी है एंड इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसको रिमूव कर दें। ठीक है, अब ये चीज हमने यूज करी है। ठीक है, देन उसके बाद वी हैव यूज्ड जनरेटिव मॉडल के लिए या फिर इंसाइट्स बनाने के लिए वी हैव यूज्ड गूगल जनरेटिव एआई। ठीक है, अब ऐसा क्यों, हमने गूगल जनरेटिव एआई ही क्यों चूज करा। सबसे पहली बात कि एक तो ये फास्ट है। ठीक है, फास्ट है। दूसरा एक चीज ये कुछ हद तक फ्री है। ठीक है, वी कैन यूज अ एपीआई। मैं आपको एक बार वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट गूगल गूगल स्टूडियो एपीआई। ठीक है, तो यहाँ से जाके फ्रॉम दिस गूगल एआई स्टूडियो से यू कैन गेट योर जनरेट एपीआई की एंड गेट द एपीआई की। ठीक है, यहाँ से आप एपीआई की ले सकते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करके यू कैन डू डू विद द वर्क। फर्स्टली मैंने ये भी चीज़ बोली थी कि चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे, तो व्हाट ऑल चैलेंजेस वी फेस इज कि सबसे पहले हमने ओलामा यूज़ करा था। ओलामा क्या होता है, एक लोकल सर्वर क्रिएट करता है हमारी इन सब इनसाइट्स को बनाने के लिए। देन उसके बाद जब हम इसकी एपीआई बनाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड वो लोकली होस्टेड है, तो हम उसको मतलब जब प्लेटफॉर्म पे मेन प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो वो चीज़ एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ रहेगी। दैट इज वाई एक ऐसा एलएलएम हमें यूज़ करना है। वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, लेट मी शो यू, जो लैंडफ्लो प्रोवाइड करता है। ये कुछ ये सर्च करने के लिए कंपोनेंट्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे इनपुट्स आउटपुट्स प्रॉम्प्ट्स डेटा प्रोसेसिंग। देन वी हैव मॉडल्स, यहाँ पर मॉडल्स में जाके वी कैन हैव दीज मेनी एआई वी कैन यूज। कुछ हद तक ये फ्री होते हैं एंड काफी सम ऑफ देम आर पेड एज वेल। ओके, सो यहाँ से जाके आप यूज कर सकते हैं। ओके, एंड सो लेट्स नाउ गो कि ये जो बैकएंड है ये कैसे क्रिएट करा है। एक बार ऊपर ऊपर से मैं ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले वी नीड टू एक्सपोर्ट दिस। अब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर डॉट्स आ रहे हैं यहाँ से जाके एक्सपोर्ट करना है एंड देन उसके बाद वी विल गेट अ जेसन फाइल जो कि लैंडफ्लो की जेसन फाइल होगी एंड जो कि हमारी प्रोसेसिंग में काम देगी। एंड फ्रॉम हेयर एपीआई से वी विल यूज पाइथन एपीआई एंड यहाँ से ट्वीक्स। ये दो चीजें हैं जो हमारी काम आएगी फ्रॉम क्रिएटिंग द एपीआई। फॉर क्रिएटिंग आर एपीआई हमने फ्लास्क यूज करा है। ठीक है, ओके, अब अगर इसके बारे में और डेप्थ चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर डेप्थ में और बता दिया जाएगा इसको कि व्हाट ऑल थिंग्स आर। एंड ये जो स्क्रीनशॉट है दिस दिस डेटा कि क्या चीज़ किस काम आ रही है, वो चीज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड ऑल द लिंक्स की कहाँ से आपको क्या लेना है, वो दैट ऑल थिंग्स, ताकि आप इजीली एक अपना फ्लो बना सके। ओके, सो एक बार इसको फ्लो को चला के देख लेते हैं कि इज इट वर्किंग फाइन और नॉट। एंड देन उसके बाद हमारे एआई से एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं व्हाट ऑल रिस्पॉन्सेज कैन जनरेट। सो ऐसे जब आप रन करोगे तो एक एक कंपोनेंट के ऊपर जाएगा एंड एक एक कंपोनेंट ये रन करेगा एंड कहीं भी एरर होगा तो इमीडिएटली वो वहीं पर एरर दे देगा। सो प्लेग्राउंड पे चलते हैं, दीज आर सम पास्ट क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं। एंड यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि नाम आ रहा है एंड एक ब्यूटीफुल सा नेम हमने अपने एआई को दिया है हमारी वेबसाइट पे। ओके, सो यहाँ पर हम पूछ लेते हैं लाइक गिव मी इंसाइट्स अबाउट रील्स। ओके, सो एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। सो ये आ गया कि रील्स में क्या क्या है, रील्स आर द टॉप परफॉर्मेंस ओवरऑल, ग्रैब होपिंग दिस एंड ये सब कुछ एक पॉइंटर्स में, ताकि एक अच्छा सा रीडेबल फॉर्मेट में हमारा रहे।
तो ये हमारा प्लेग्राउंड पे जाके एंड ये लॉन्च हो गया एंड इन सबका कनेक्शन देन हमारी वेबसाइट से हो जाएगा। सो दिस इज आवर वेबसाइट एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एस्ट्राडीबी का टोकन पेस्ट करना है, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। देन उसके बाद यू नीड टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन एंड देन दिस इज द वेबसाइट, वेरी ब्यूटीफुली क्रिएटेड, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इसको कनेक्ट करने में एंड ऑल। ठीक है, दीज आर फॉर द सम ऑफ द कंपैरिजंस, ताकि यूजर को एक इजीली इंसाइट मिल जाए कि कौन सी पोर्टल को ज़्यादा पोस्ट करनी है एंड कौन सी कम करनी है। ओके, सो अगर दो के बीच में कंपेयर करना है, सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन रील्स एंड स्टैटिक पोस्ट, दिस इज बाय द बार ग्राफ, एग्जैक्ट वैल्यू ताकि पता लग जाए एंड दीज आर सम डेली इनसाइट्स जो कि अपडेट होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू आवर डेटा दैट इज फेड। ओके, सो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड इस एआई का नाम भी आपको पता लग जाएगा जो मैंने बोला था, which is performing better. Okay. So analysis चल रहा है, AI is analyzing our question एंड जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ये बैकएंड पे हिट करेगा एपीआई एंड देन जो हमारा क्वेश्चन है वो एलएलएम को फीड होगा थ्रू द प्रॉम्प्ट। ये पहले प्रॉम्प्ट में एज अ क्वेश्चन जाएगा, फिर प्रॉम्प्ट में एम्बेड होके एंड देन हमारे जो एलएलएम है इसके ऊपर इनसाइट्स जनरेट करेगा। सो दिस इज आवर आंसर। इसने बहुत अच्छे तरीके से बताया, होप यू आर डूइंग ग्रेट। रील्स आर डेफिनेटली आर परफॉर्मिंग, स्टैटिक पोस्ट दे गेट अवे मोर लाइक्स शेयर्स एंड ऑल, जो कि हमें भी पता ही है चीज। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वन थिंग आई लाइक टू मेंशन, जो हमारे अभी वेबसाइट लॉन्च हुई है दैट इज नॉट लॉन्च एट द बैक एंड। तो वेबसाइट चलाने के लिए आपको एक बार बैकएंड पे जाके सर्वर चालू करना पड़ेगा फ्रॉम app.py, जैसे कि मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था। ओके, थैंक यू।